आज अपने करंट के संबंध में बात करेंगे और उसका संबंध जो होगा टेक्नोलॉजी से होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उस पर हम बात करेंगे। स्टार्ट करें अपने इसको। आइए, मेरा जो पहला पॉइंट है वो है, पहला जो टॉपिक है लिख दीजिए, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस टिक कर दीजिए, महत्वपूर्ण है ये। स्काई रूट एरोस्पेस नाम रट जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये है क्या, 2 मिनट मेरी बात समझ लीजिए, फिर लिखा दूंगा। देखिए इसका संबंध एक तो ये है कि ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और कंपनी भी कौन सी है ये एक तरीके का स्टार्टअप है। कभी नाम सुना होगा स्टार्टअप, ठीक है ना। निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी है ये। और ये जो काम करती है, ये काम क्या करती है, अंतरिक्ष के अंदर करती है, स्पेस से संबंधित ये काम करती है। और स्पेस से संबंधित अभी जो ये काम कर रही है लेटेस्ट, वो काम कर रही है ये रॉकेट को लॉन्च करना। रॉकेट क्या होता है, रॉकेट के साथ सैटेलाइट को लगाकर भेजा जाता है अंतरिक्ष के अंदर। रॉकेट एक तरीके से व्हीकल होता है, जैसे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है, एक तरीके से व्हीकल है वो, ठीक है ना। रॉकेट का प्रक्षेपण करती है ये, ठीक है ना। भारत की पहली निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है, भारत की पहली। तो इसके नीचे लिख दीजिए, लिखिए भारत की पहली, भारत की पहली निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर, भारत की पहली निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी, भारत की पहली निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है। चले आइए, अब आप देखिए ये जो निजी क्षेत्र की है, इसका मतलब इसके कोई संस्थापक भी होंगे। इसके संस्थापक और इसके जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सह संस्थापक भी क्या इसको कह सकते हो, इनका नाम है पवन कुमार चांदना। पवन कुमार चांदना, पवन कुमार चांदना। अब आपसे पूछा जा सकता है ये कंपनी है कहां पर, भारत के अंदर कहां पर है। तो ये जो कंपनी है ये है हैदराबाद के अंदर है। ये हैदराबाद, हैदराबाद अभी थोड़ा चर्चा में आ गया है। मैंने इस पर बकायदा एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपकी मर्जी है। हैदराबाद एक, इसमें एक स्टैटिक पोर्शन होता है, ये मूसी नदी के किनारे है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 जून 2024 से पहले क्या था, हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी। लेकिन BN श्री कृष्णा समिति की सिफारिशों के आधार पर वो जो समय सीमा थी जो 10 वर्ष निर्धारित की गई थी, वो समाप्त हो गई। उसके समाप्त होने के बाद में अब हैदराबाद जो है केवल तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी है अमरावती, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वो उस लेक्चर में आप देख सकते हो। फिलहाल आप इसके नीचे ये क्लियर करें, तेलंगाना की राजधानी, ये 2 जून 2024 से केवल तेलंगाना की राजधानी है। ज़्यादा लिखने की वैसे जरूरत नहीं है,
अब ये जो कंपनी है, अभी जो फिलहाल इसका जो पर्पज है या कार्य है, जो फंक्शन है, ये है रॉकेट को लॉन्च करना। इंग्लिश में लिखना चाहो तो रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो रॉकेट प्रक्षेपण। रॉकेट प्रक्षेपण, क्लियर। अब इन्होंने क्या क्या काम किया है, अब तक की इनकी क्या स्थिति है, उस पर हमें बात करनी है। देखो, इन्होंने एक रॉकेट बनाया है, ठीक है ना। एक रॉकेट का निर्माण किया इन्होंने, और उस रॉकेट का नाम इन्होंने रखा है विक्रम। विक्रम, रॉकेट का नाम विक्रम रखा है इन्होंने, ठीक है ना। विक्रम रॉकेट है। और ये जो विक्रम नाम इन्होंने दिया है, ये विक्रम साराभाई के नाम पर है। विक्रम साराभाई के नाम पर है। विक्रम साराभाई के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ये इसरो के पहले अध्यक्ष थे। बकायदा आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। आइए, अब इसके क्या है, आपको ये जो विक्रम है इसको लॉन्च किया जा रहा है, प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसको हम जांचेंगे। इसकी जांच को कई चरणों में बांटा गया है। तो इसमें जो पहला चरण है, पहला चरण, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में इसको जो लॉन्च किया गया, चेक किया गया नवंबर 2022 के अंदर, फर्स्ट फेज में, ठीक है। और ये भी वहीं से किया गया था। स्थान था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आप भली भांति जानते हो, यहां से इसको लॉन्च किया गया। और इसका जो दूसरा चरण चला है, दूसरा चरण, ये मार्च 2024 में, मतलब आप ये कह सकते हो कि कई पेलोड भेजे गए, ठीक है, एक परीक्षण किया गया, सफल भी रहा, दोनों सफल रहे। ये दूसरा चरण जो है, ये भी स्थान यही है, SDSC, समझ जाओगे आप सारे। लेकिन दूसरे चरण की जो सबसे खास बात है वो क्या है भी, पहले चरण में विक्रम को लॉन्च किया गया, उसको टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया उसका, ठीक है। और जो दूसरा चरण है, इसको बकायदा एक नाम दिया गया है, ठीक है ना। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि इस दूसरे चरण को नाम क्या दिया गया है। इसको नाम दिया गया कलाम 250। कलाम 250, कलाम से आप समझ गए होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर यह रखा गया है। चले, आइए नेक्स्ट आ जाइए। ये हो गया, समझ में आ गई बात सारी। तो विक्रम का ध्यान रखना। अभी विक्रम क्या है, तो विक्रम एक निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट है। और निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। कहाँ पर है ये? हैदराबाद। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे ही पूछ लेते हैं, हैदराबाद।
समझे ना बात को, ऐसे होता है ये। चलिए अब आइए, नेक्स्ट है MP ATGM। MP ATGM ये क्या है? ये है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है ना। मेन बात जो है वो ये है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से, जनरल जीके में ये बताया हुआ है कि नाग एंटी टैंक मिसाइल बताया था ना आपको, नाग के बारे में बताया था। फिर मैंने उसके नीचे उसके कई वर्जन बताए थे, हेलिना, नामिका, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक नई आ गया, MP ATGM, ठीक है। आइए, ये क्या है? एक तो स्वदेश निर्मित है। स्वदेश निर्मित है मतलब क्या निकला? इसका जो निर्माण किया गया है DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। आइए, इसमें सबसे विशेष क्या बात है? चीजें तो देखो वही है। अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो मिसाइल का काम आप जानते ही हो, और एंटी टैंक है तो आप वैसे ही समझ गए, ठीक है। लेकिन स्पेशल क्या चीज है इसके अंदर? स्पेशल इसके अंदर है एक विशेष प्रकार का, इसके अंदर एक हथियार है, ठीक है ना। उसका नाम है हीट। हीट एक हथियार है, नया है, इस कारण से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाई एक्सक्लूसिव टैंक लिख दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हाई एक्सक्लूसिव एंटी टैंक, एंटी टैंक। देखो, चाहे कैसा भी विमान आ जाए, वाहन आ जाए, इसके आगे विमान कह दो चाहे वाहन कह दो, कैसा भी वाहन आ जाए, कितना भी कवर्ड क्यों ना हो, कवच युक्त, आप ये भी कह सकते हो बख्तरबंद। बख्तरबंद का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से बंद, आप उस पर हमला ही नहीं कर सकते, अचूक, इस तरीके का, ठीक है। उसको भी ये ब्लास्ट कर देगा। तो इसमें लिख दीजिए, यह अति आधुनिक हथियार है। यह अति आधुनिक हथियार है जो कवच युक्त बख्तरबंद वाहनों को उड़ा सकता है। कवच युक्त बख्तरबंद वाहनों को उड़ा सकता है। ठीक है। आइए, अब इसका जो परीक्षण किया गया था, ठीक है ना, अभी टेस्ट चल रहा है, इसका टेस्ट चल रहा है। ये किया गया था अप्रैल 2024 के अंदर, अप्रैल 2024 इसको टेस्ट किया गया, चलाया गया, ठीक है ना। ये स्थान था पोखरण फील्ड रेंज। ये कहाँ पड़ती है? जैसलमेर के अंदर। जो राजस्थान के बच्चे हैं वो विशेष रूप से ये बात ध्यान दें, उनके भी एग्जाम में आ सकता है। अभी हाल ही में मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह निम्न में से किस स्थान पर किया गया?
ठीक है ना। तो पोखरण फील्ड रेंज है ये, फील्ड फायरिंग रेंज पूरा नाम ऐसे कह सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलें, नेक्स्ट आ जाइए। लिखिए तेजस मार्क फर्स्ट ए, पूरा नाम है ये, तेजस मार्क फर्स्ट ए की पहली उड़ान, पहली उड़ान मतलब ये नौसेना वगैरह में शामिल है, उसमें वायुसेना के अंदर शामिल है ये। इसकी पहली उड़ान जो है ये भरेगी मार्च 2024 के अंदर। तेजस मार्क फर्स्ट ए, ठीक है। अब देखो चीज़ें आपको वैसे बताई हुई है, आप जानते हो हमारे यहाँ पर एक हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस, जिसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नाम दिया था। उसका क्या है, ये उन्नत संस्करण है, मतलब लेटेस्ट वर्जन है, रिफॉर्म्ड वर्जन है, ये आप कह सकते हो। तो इसमें लिख दीजिए भारत के पहले स्वदेशी LCA, मैं LCA लिख रहा हूं, ठीक है ना, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, LCA, पहले स्वदेशी LCA का, तेजस का, ऐसे लिखो, नाम भी लिखो, तेजस का उन्नत संस्करण, लेटेस्ट वर्जन ऑफ तेजस। ठीक है ना, आपको जनरल जीके में तेजस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ साथ याद कीजिए, मैंने आपको बताया था एक होता है LCH, ठीक है ना, LCH याद कीजिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो क्या कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी LCH, प्रचंड, 2022 में शामिल किया गया था उसको। वे सब चीजें बताई हुई है, ऐसी चीजें तो भूल ही नहीं सकते, अपराध है, ठीक है। चलिए जी, अब ये है, अब इसमें क्या खास बात है? चीजें तो देखो वैसी ही है, विशेष क्या बात है? एक तो लिख दीजिए मल्टीपर्पज, हर काम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये लड़ाई में ही काम करेगा, युद्ध में ही काम करेगा, ऐसा नहीं है, ये हर क्षेत्र में काम करेगा, मल्टीपर्पज, ठीक है ना, मल्टीपर्पज इसका यूज होता है। दूसरा, हर मौसम में काम कर सकता है, प्रत्येक मौसम में, ठीक है ना, हर मौसम में। वे जैसे आप लोग हो, बारिश आती है तो आते नहीं हो ना, लेकिन ये होगा तो आएगा, ये हर मौसम में आएगा, ये हर मौसम में काम करता है, ये मल्टीपर्पज है। अब देखिए, बम हो गया, मिसाइल हो गया, ये साथ लेके जा सकता है। एक लिख दीजिए तीसरा, नो रॉकेट, नो रॉकेट बम व मिसाइल, मिसाइल इस पर तैनात कर सकते हैं, इस पर तैनात कर सकते हैं। आइए, चौथा, इसकी जो स्पीड है 2200 किलोमीटर पर आवर, बताइए 2200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दोसा भरतपुर का हो तो आना जाना हो आराम से कर
रुके ही ना, कहते भाई इतना तो टाइम ही नहीं है रुकने का। 2200 किलोमीटर पर ओवर है ये, ठीक है, हो गई बात सारी ये। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट कराया था। अब कुछ ऑपरेशन है, मैंने करंट में वो भी करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ। लिखिए ऑपरेशन संकल्प, लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प। दो मिनट सुन लीजिए, आपको उसी का ही ध्यान रखना है ज़्यादा। देखिए एक क्या है, इधर देखो, एक नाम है MV रूयन, रूयन, MV रूयन, ठीक है ना। ये क्या है, एक देश है माल्टा। अब आपको पता होना चाहिए कि माल्टा कहाँ है, ठीक है ना। माल्टा का एक क्या है, ये जलपोत है। जलपोत है मतलब पानी में चलता है, ऐसे मुझे पानी का जहाज है, और ये कमर्शियल है, वाणिज्यिक है, मतलब माल को लाने ले जाने का काम करता है, ये जलपोत है ये। अब ये जो माल्टा है, इसको क्या है, जो समुद्री लुटेरे हैं उन्होंने क्या कर दिया, इसको पकड़ लिया। समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया इसको। समुद्री लुटेरों ने जब इसको पकड़ लिया तो भारत का एक जलपोत है, ठीक है, उसका नाम है INS कोलकाता। युद्धपोत है ये भारत का, ठीक है ना, INS कोलकाता, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसने क्या किया, इसको मुक्त करवाया, तो बहुत बड़ी बात थी ये, ठीक है। तो इस माल्टा के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए, ठीक है, हमने एक बड़ी कार्रवाई की, तो पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ कि हमने समुद्री लुटेरों से निजात दिलाई है। ये जो समुद्री लुटेरे हैं ना, एक अफ्रीका का गंदा सा देश है सोमालिया, ये इसी के कारण जाना जाता है। समुद्रों में लूट मचानी है, कैसे ही मचा लो, ये है बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर इसके प्रयास होते हैं कि कैसे इनसे बचा जाए। ये एक मुद्दा होता है, जैसे भारत यदि यूरोप के साथ व्यापार करता है, अफ्रीका के साथ व्यापार करता है, तो सबसे पहले बात उठती है भी इनका क्या करना है, ये इनसे कैसे निपटे, ये भी एक पॉइंट होता है उसके अंदर। इतने खतरनाक है ये सोमालिया का। जब अफ्रीका पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तब बताऊंगा आपको। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, इस पूरी घटना से आप ये भी समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें लिख दीजिए, इसके तहत भारतीय नौसेना ने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसके तहत भारतीय नौसेना ने INS कोलकाता के द्वारा INS कोलकाता के द्वारा माल्टा के INS कोलकाता के द्वारा माल्टा के MV, 2 मिनट, माल्टा के वाणिज्यिक जलपोत, कमर्शियल जलपोत, माल्टा के वाणिज्यिक जलपोत MV रूयन, MV रूयन, अब दोबारा नहीं बोला जाएगा, MV रूयन को समुद्री लुटेरों से मुक्त करवाया, को समुद्री लुटेरों से मुक्त करवाया, समुद्री लुटेरों से मुक्त करवाया, ठीक है। तो
ये जो समुद्री लुटेरों से उन्होंने जो मुक्त करवाया था, तो यहां पर समुद्री लुटेरों के नीचे लिख दो सोमालिया से संबंधित, सोमालिया से संबंधित। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में ये जो है ना आगे समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया, ठीक है ना, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए मार्च 2024। आप मार्च 2024 का जब लेक्चर देखोगे तो मैंने ये बताया हुआ है, रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये चल रहा है जो भी है, तो मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक, आईएनएस कोलकाता के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए देखो, आप चाहो तो वहां से निकाल लीजिए, नहीं तो यहां लिख दीजिए आईएनएस कोलकाता। ये क्या है? भारत का युद्धपोत है ये, पहली बात तो भारत का युद्धपोत है ये। युद्धपोत है, इसमें लिखो इसे 16 अगस्त 2014 को नौसेना में शामिल किया गया। इसे 16 अगस्त 2014 को नौसेना में शामिल किया गया। चलें, अब देखिए ये जो माल्टा है, इसके बारे में एक बात लिख दीजिए। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है ये। भूमध्य सागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। भूमध्य सागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। समझ में आई जी बात सारी? हल्की सी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके अंदर। अब आप इसको कितना किस रूप में लेते हो ये तो देखो, ये आप पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। देखिए ये यहाँ पर है, जब आप गौर से देखोगे ना, को बढ़िया सा देख लेता हूँ। पढ़ाई तो बेटा देखो ऐसी होती है, अब कई तंग भी होते हैं तो होने दो, अपना क्या लेता है, बढ़िया है, थोड़ा हो तो ठीक ही रहे। ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, आप घर पे जाके इसको और थोड़ा चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है ना, ठीक रहेगा। आपको इससे जानकारी मिलती है अपने को, और धीरे धीरे हमारा जो मैपिंग सिस्टम है वो इतना मजबूत हो जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन वही बात है, वो मेहनत करनी होती है जी, और वो देखो हर किसी के बस की बात होती नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं। ये है, देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिख रहा है, मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर। इटली के नीचे की तरफ है ये देखो, जो इटली है ना उसके नीचे की तरफ है ये, ठीक है। वेलेंटा इसकी राजधानी है, ठीक है ना। अब इसको देखो आप किस तरीके से करोगे, ज़्यादा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ इटली लिख दीजिए, यहाँ भूमध्य सागर लिख दीजिए, और यहाँ इस साइड के अंदर ये माल्टा है, और इसकी जो राजधानी है ये है वेलेंटा। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भूमध्य सागर में स्थित देश है। इसके आसपास की चीज़ें फिर पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई कह दे कि निम्न में से कौन सा देश
कैरेबियन सागर में नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर माल्टा दे दें, तो आप समझ जाओगे नहीं नहीं माल्टा तो भूमध्य सागर में है। ऐसी कई चीज़ें होती है जो डायरेक्ट नहीं आती है, लेकिन वो क्या होती है, जो हमारा पढ़ा होता है ना, तो ऑप्शन को कटवा देती है वो। चले, आइए, अब आइए INS संघायक, INS संघायक, INS संघायक। ये क्या है, लिखिए, भारतीय नौसेना का, भारतीय नौसेना का पहला हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब सर्वे पोत, भारतीय नौसेना का पहला हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत। हाँ, संघायक नहीं, मेरे पास जो नाम है संघायक, नहीं वो मैं इसको देख के आया हूँ, संघायक है ये, हो सकता है कोई और चीज़ हो, वो ऐसा नहीं कह सकते, संघायक है ये, ठीक है ना। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, अंदाजा लगाओ। हाइड्रो शब्द आ गया, इसका मतलब पानी से तो संबंधित होगा ही होगा, तो हमारे सामने थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हट जाती है कि चलो कुछ तो पता है यार, ठीक है ना। ये था एक क्वेश्चन, इस पे ऐसे बनता है ये, ठीक है। और इसको जो रिटायर किया गया था 4 जून 2021 को, 4 जून 2021 को, 40 वर्षों के बाद मेरे हिसाब से, यदि आपको कह दे कि शामिल कब किया गया था, जो कि पूछा नहीं जाता है, तो भी आप जवाब दे सकते हो, ठीक है ना, इतनी मैथ आपको आती है, मैं मान के चलता हूं ये। चले, आइए जी, अब आप देखिए इसको क्या है, रिफॉर्म करके भारतीय नौसेना में एक नए रूप में वापस शामिल किया गया, नए रूप के अंदर। तो इसमें लिखिए भारतीय, ऐसे लिखना, इसका नया रूप, इसका नया रूप, ऐसे लिखो, इसका नाम भी क्या है, INS संघायक, नया नाम भी इसका यही है, सेम नेम है, ठीक है ना, भाई गड़बड़ी ना कर दो। बाई चांस ऐसे पूछ ले कि INS संघायक को रिटायर कब किया गया, बाई चांस कुछ पता नहीं लगता है, पूछ ले, आप कहते हो यार अभी तो शामिल किया, रिटायर कैसे कर देंगे, पहले रिटायर किया जा चुका है ये, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था ये। अब इसका थोड़ा रूप अलग है, इसको जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया,
ये किया गया 4 दिसंबर 2023 को। कुछ खास है क्या? 4 दिसंबर नौसेना दिवस होता है ये, ठीक है ना, नौसेना दिवस ये होता है ये। चलें, आइए अब इसका काम क्या है, ध्यान से समझना इस काम का। देखिए, कोई पोर्ट होता है, ठीक है, इसका मतलब भारत के कोस्टल जोन की हम बात करेंगे। भारत का जो तटीय क्षेत्र होता है, जो कोस्टल सेक्टर होता है, उसमें जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह मतलब पोर्ट, ठीक है, इस बंदरगाह तक जो रास्ता जाता है, ठीक है ना, एक तो उसका सर्वे करना, भी रास्ता सही है गलत है, ठीक है ना, जांच करना भी मामला गड़बड़ी तो नहीं है, उसकी जांच करने का काम करता है ये। समझे ना सर? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया तो वो बस स्टैंड पे खड़ा है, तो घर वाले कहते हैं ना मोटरसाइकिल जाके ले आ, पता लगा किसी दूसरे घर में घुस गए, होता है ना ऐसे। तो इस टाइप का इसका काम होता है, सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, ठीक है क्या रास्ता, ये करना, ये इसका काम है। और दूसरा जो इसका काम है, ये आपातकाल में हॉस्पिटल के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। तो अलग चीज आ गई ना थोड़ी सी, तो इसमें काम पहला लिखिए, यह है बंदरगाह तक, पोर्ट तक पहुंचने वाले, यह है पोर्ट तक पहुंचने वाले रास्तों का तटीय मतलब कोस्टल व डीप वाटर सर्वे करेगा। डीप वाटर सर्वे, डीप वाटर सर्वे क्या होता है? पानी के अंदर, ठीक है ना, तटीय जो उस बंदरगाह, तटीय क्या होता है, जैसे इसके आसपास का क्षेत्र, डीप वाटर मतलब पानी के अंदर, उसको सर्वे करेगा, ये इसका काम है, समझे ना। तो क्या ये युद्ध में भाग लेगा? क्या युद्ध में भाग लेने वाला नहीं है ये, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कोई समस्या आ जाए तो ये हॉस्पिटल के रूप में भी काम करेगा, ये इसका दूसरा काम है, मतलब इसके अंदर हॉस्पिटलाइज की होने की भी सुविधा है। तो इसमें लिख दीजिए, दूसरा लिखो, आपात स्थिति में, इमरजेंसी में, आपात स्थिति में यह हॉस्पिटल के रूप में भी कार्य करेगा, काम करेगा। काम करेगा। चले, आइए आओ, थोड़ा सा अलर्ट रहना, इधर उधर दिक्कत आ सकती है आपके, लेकिन प्रयास करेंगे नहीं आने देंगे आपको। एक कहानी है, ठीक है ना, कहानी है, बस पात्र एक ही है, नाम तीन है, नाम तीन है। अब उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डाल दीजिए, INS तिलंचांग, INS तिलंचांग, INS तिलंचांग, INS तिलंचांग। आइए जी, अब ये जो INS तिलंचांग है, लिखिए भारतीय नौसेना में शामिल, या ऐसे लिखो, पहले ये लिखो, यह एक युद्धपोत है,
यह एक युद्धपोत है। ठीक है, समझ में आ गई बात सारी। फिर लिखो, भारतीय नौसेना में शामिल 2001, भारतीय नौसेना में शामिल। तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि एक युद्धपोत है। युद्धपोत क्या होता है? जो युद्ध करता है, जिसकी युद्ध में भूमिका होती है। इसमें कोई ज्यादा अवश्य तंत्र की बात नहीं है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना में ये 2001 में शामिल हुआ और यहां जो ये रिटायर हुआ 2006 के अंदर। ठीक है, भारत ने इसे रिटायर कर दिया। अब क्या बात हुई, इस 2006 के अंदर ही रिटायर हो गया। फिर इसके नीचे लिखो, भारत ने इसे मालदीव को गिफ्ट में दिया। गिफ्ट दे दिया। होता है ना कई बार, जैसे हमारे यहां कोई टेप रिकॉर्डर खराब हो जाता है तो आसपास दे देते हैं अपने, गिफ्ट में दे दिया उसको। ठीक है, चलें। अब ये हुआ, मालदीव ने इसे अपनी नौसेना में शामिल कर लिया। ठीक है भाई, गिफ्ट में देंगे तो कुछ तो करेगा ही, नहीं तो लेगा ही क्यों। लिखिए, मालदीव द्वारा अपनी नौसेना में शामिल। ये भी इसने अप्रैल 2006 में ही कर लिया था, नौसेना में इसको शामिल कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसने अलग नाम से किया। नाम ये तिलनचांग नहीं रखा, इसने हुरावी नाम रखा। ठीक है, नाम बदल दिया इसने। ठीक है, होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका जब विवाह होगा तो वो जैसे कौशल्या देवी आएगी तो उसका नाम कुछ तो रखोगे ही आप। भाई कौशल्या तो रखने से रहे, कुछ खुद का नाम तो होगा ही, तो नाम बदल दिया हुरावी। ठीक है, अब नाम बदल दिया और मई 2023 में भारत ने इसे, मालदीव ने भारत को इसे वापस कर दिया। तो इसमें लिख दीजिए, इसे मालदीव ने मई 2023 में भारत को वापस कर दिया। भारत को वापस कर दिया। भारत ने इसको रीन्यू व रिपेयर करके, मतलब इसका कुछ और चेंजेस किए इसके अंदर और रिपेयरिंग भी की, सब किया। रीन्यू और रिपेयर करके दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में वापस शामिल कर लिया। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में वापस कर लिया। ठीक है ना। अब इसने जब वापस कर लिया तो ऑब्वियसली बात है, इसने भी इसको एक नया नाम दे दिया। यहां पर इसको नया नाम दिया गया, इसका नाम है INS
तारमुगली, INS तारमुगली, INS तारमुगली, ये है। तो थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं अपने। तिलनचांग, ये भारत का युद्धपोत है जिसे भारत ने किस देश को गिफ्ट में दिया था? मालदीव को दिया था। एक ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, किसको गिफ्ट दिया था? मालदीव को। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके जो नाम आगे आए, जहां तक मैं कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि ये हुरावी वगैरह क्या है, लेकिन भारत ने इसको वापस कर दिया, मतलब मालदीव ने भारत को वापस कर दिया, फिर भारत ने इसको रिन्यू करके, रिपेयरिंग करके एक नए रूप में इसको शामिल किया गया और उसको नाम दिया गया तारमुगली। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तारमुगली वाला। देश और तारमुगली, मेरे हिसाब से ये दो ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ये गिफ्ट देने वाला जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देश को गिफ्ट दिया था, या भारत ने मालदीव को निम्न में से कौन सा युद्धपोत उपहार में दिया था? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तिलनचांग, तिलनचांग दिया था। ठीक है, तो ये है। अब इसको किसी रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। और मालदीव जो है आप अच्छे तरीके से जानते हो, कहाँ पड़ता है ये मालदीव? यहां पर मालदीव है ये मालदीव है, मतलब अरब सागर के अंदर है। वैसे कहोगे तो हिंद महासागर के अंदर है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कई चैनल होते हैं, एक चैनल होता है 8 डिग्री चैनल, इसके ऊपर होता है 9 डिग्री चैनल। चैनल बढ़ते जाएंगे ना आगे, तो आप जानते हो यहाँ क्या है? लक्षद्वीप। और यहाँ पर क्या है? मिनिकॉय। ये मतलब ये वो चीज़ें हैं, जितनी बार भी आप करोगे कम है। यहाँ 8 और 9 में दिक्कत कर देना तो दिक्कत आ जाएगी फिर। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, फिर समस्या आ जाएगी। आपसे पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ये जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। आठ डिग्री चैनल किन के बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव। कई बार वो ऐसे भी कह देता है, भाई मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। सही है गलत है? बताइए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है, सही है ना। ये भी तो कह सकता हूं ना 8 डिग्री चैनल भी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। भाई ये तो हमने इसको अलग करके बता दिया, 8 और 9 किसके बीच में है। ठीक है, एक और होता है 10 डिग्री, वो अलग रूप में पूछा जाता है, वो डंकन दर्रा टाइप में, आप जानते ही हो उस चीज़ को, वो बाद में देखेंगे अपने। तो ये कहानी है सारी, शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये संघायक भी बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है ये। और एक जो चीज़ हमने देखी है, ये वाला जो मैंने बताया आपको, ऑपरेशन संकल्प, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं इससे पहले यदि आप कोई भी बात करोगे, जैसे ऑपरेशन दोस्त है, ठीक है ना, एक और आया था ऑपरेशन, क्या नाम था, है इंद्रावती था, और एक भी है, दो हैं, हाँ, ये कई ऑपरेशन जो भारत ने चलाए थे ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्वेश्चन आए भी हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात सारी। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।